हेलो एवरीवन, ओपन नेक्स्ट क्वेश्चन करते ओके। हमारे पास गिवन क्या है? हमारे पास गिवन है इफ द सर्कल ए सर्कल की क्वेश्चन गिवन है और कह रहे जो ये सर्कल है ना वो क्या कर रहा है, पास कर रहा है। कौन सा पॉइंट से? इस पॉइंट से पास कर रहा है। और इसके अलावा फर्दर बोल रहा है जो ये सर्कल है हमारे पास, ये सर्कल, इसका जो सेंटर है ना वो इस लाइन पे लाई कर रहा है। तब बोल रहा है कि बताओ जो इंटरसेप्ट करेगा सर्कल एक्स एक्सिस को तो उसका लेंथ कितना होगा। समझ में आ रही है क्वेश्चन कह रहा है? ये क्वेश्चन कह रहा है सर्कल जब एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा तो उस इंटरसेक्टिंग लेंथ कितना होगा, ये पूछ रहा है। क्लियर? चलो देखते हैं हम लोग इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं। जो हमारे पास गिवन है पहले उसको नोट डाउन कर लेते हैं, फिर इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2gx प्लस 6y माइनस 19c इज इक्वल टू 0। क्लियर? तो हमारे पास सर्कल का इक्वेशन है। तो सर्कल का सेंटर क्या हो जाएगा हमारे पास? सर्कल का सेंटर हो जाएगा, इससे हम क्या करते हैं x का जो कोफिशिएंट रहता है उसको 2 से डिवाइड करते हैं और उसके आगे माइनस लगा देते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारे पास? सर्कल का सेंटर हो जाएगा माइनस 2g माइनस ऑलरेडी यहाँ पे है डिवाइड बाय 2 और क्या हो जाएगा हमारे पास? हो जाएगा माइनस 6/2। तो हमारे पास सेंटर सपोज करते हैं c, तो c इक्वल टू हमारे पास आ गया g कॉमा -3। तो हमारे पास हो गया सर्कल का सेंटर। और रेडियस क्या हो जाएगा सर्कल का? सर्कल का रेडियस हमारे पास, रेडियस की जरूरत पड़ेगा, रेडियस की जरूरत नहीं पड़ेगा तो हम लोग उसको छोड़ देते हैं, रेडियस की हमारे पास जरूरत नहीं है। और ये जो सर्कल है कौन सा पॉइंट से पास कर रहा है? ये सर्कल हमारा पास कर रहा है 6,1 से। यदि ये सर्कल इस पॉइंट से पास करेगा इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये पॉइंट इस सर्कल को जरूर सेटिस्फाई करेगा। तो इस पॉइंट को हम लोग सर्कल के इक्वेशन में सेटिस्फाई करवाते हैं। तो हमारे पास क्या हो जाएगा? 6 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2g इंटू 6 प्लस 6 इंटू 1 माइनस 19c इज इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई करते तो हमारे पास बनेगा यहाँ पे 36 प्लस 1 माइनस 12g प्लस 6 माइनस 19c इज इक्वल टू 0। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते तो हमारे पास बन जाएगा यहाँ पे 43 माइनस 12g माइनस 19c इज इक्वल टू 0। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 12g प्लस 19c इज इक्वल टू 43। क्लियर? ए हमारे पास बन गया। अब इसके बाद फर्दर हमारे पास क्या बोल रहा है कि जो ये सेंटर है ना हमारे पास, सेंटर वो इस लाइन पे लाई कर रहा है। कौन सा लाइन पे? x माइनस 2cy इज इक्वल टू 8। इस लाइन पे ये जो हमारा सेंटर ये लाई कर रहा है, इसका मतलब ये पॉइंट जरूर इसको सेटिस्फाई करेगा। तो लोग सेटिस्फाई करवा देते हैं। तो हमारे पास क्या बन जाएगा यहाँ पे? ये हो जाएगा g माइनस 2c इंटू माइनस 3 इज इक्वल टू 8। इसको सिंप्लीफाई करते तो हो जाएगा g माइनस हो जाएगा प्लस 6c इज इक्वल टू 8। क्लियर? हम लोग क्या करते हैं इस वैल्यू को उठा इधर कर देते हैं। हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे g इज इक्वल टू हो जाएगा 8 माइनस 6c। क्लियर? अब हम लोग क्या करते हैं, ये जो g का वैल्यू आया यहाँ पे हम लोग प्लग कर देते हैं, क्योंकि हमारे पास एक ए इक्वेशन है और एक ए इक्वेशन है। दो इक्वेशन हमारे पास, दो वेरिएबल है। तो हम लोग इस जी का वैल्यू यहाँ प्लग कर देते हैं और हम लोग सी का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो इसका वैल्यू प्लग करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा यहाँ पे 12 इंटू 8 माइनस 6c प्लस 19c इज इक्वल टू 43। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, मतलब इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। हमारे पास हो जाएगा क्या? हो जाएगा ये 96 माइनस हो जाएगा 72c प्लस 19c इज इक्वल टू 43। क्लियर? इसको लोग फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे बन जाएगा, इसको और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा हमारे पास 96 माइनस 53c इज इक्वल टू 43। अब इसको उठा के इधर ले जाते हैं, इसको उठा के इधर ले जाते हैं तो हमारे पास बन जाएगा यहाँ पे 53c इज इक्वल टू 53। तो हमारे पास आ गया c इज इक्वल टू 1। पल्ले पड़ा, हमारे पास c का वैल्यू निकल गया। अब इस c का वैल्यू को यहाँ पे फर्दर हम लोग प्लग कर देते हैं, हमारे पास निकल जाएगा g का वैल्यू। तो हमारे पास g इज इक्वल टू हो जाएगा 8 माइनस 6 इंटू 1। तो हमारे पास हो जाएगा g इज इक्वल टू 8 में जाएगा 6 तो कितना बचेगा? 2 बचेगा। तो हमारे पास g इज इक्वल टू आ गया 2। अब हमारे पास g और c का वैल्यू पता चल गया। अब हम लोग क्या करते हैं, ये जो हमारे पास g का वैल्यू आया और जो c का वैल्यू आया, ये दोनों वैल्यू को हम लोग क्या करते हैं इस इक्वेशन में प्लग कर देते हैं। तो हमारे पास सर्कल का परफेक्ट इक्वेशन बन जाएगा। क्लियर? तो हमारे पास सर्कल का इक्वेशन क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2gx प्लस 6y माइनस 19c इज इक्वल टू 0 है। एक बार चेक कर लेते हैं हम लोग। हाँ, बिल्कुल सही लिखे हैं। और हमारे पास क्या है? हमारे पास आया है g इज इक्वल टू 2 और c इक्वल टू आया 1। तो इस g का वैल्यू यहाँ प्लग कर देंगे और इस c वाला वैल्यू यहाँ प्लग कर देंगे। तो हमारे पास सर्कल का इक्वेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर
-4x, जस्ट सेकेंड, हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे -4x प्लस 6y और हो जाएगा -19 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास हो जाएगा सर्कल का रिक्वायर्ड इक्वेशन और इसका सेंटर क्या हो जाएगा C, सेंटर इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 2, -3। पल्ले पड़ा। चलो अब उसके बाद जो फर्दर कह रहा है उसको देखते हैं। हमको क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एक क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो ये सर्कल बनाना हमारे पास, ये सर्कल, ये जो सर्कल का इक्वेशन आया, तो ये जब एक्स एक्सिस को कट करेगा तो जितना इंटरसेप्ट बनेगा उस इंटरसेप्ट का लेंथ बताओ, ये कह रहा है। तो उसको बताने से पहले हम इसके पीछे जो कॉन्सेप्ट है उसको बता देते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन का आंसर कर देंगे। क्लियर? तो जो कॉन्सेप्ट है पहले हम लोग कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। तो कॉन्सेप्ट कहता है, लेट सपोज करो कि एक हमारे पास ये सर्कल है। क्लियर? ये सर्कल है, ये क्या कर रहा है, एक्स एक्सिस को इंटरसेप्ट कर रहा है। मान लेते हैं कि ए क्या किया, एक्स एक्सिस को इंटरसेप्ट किया। ये मान लेते हैं हमारे पास एक्स एक्सिस हो गया और ये हमारे पास वाई एक्सिस हो गया। इस पॉइंट पे इंटरसेप्ट कर रहा है और ये इस पॉइंट पे इंटरसेप्ट कर रहा है। क्लियर? तो मान लेते हैं इसका इंटरसेप्ट पॉइंट क्या है, x1, 0, क्योंकि जब एक्स एक्सिस को इंटरसेप्ट करेगा तो अब इसकी बात है वाई का वैल्यू 0 होगा। सिमिलरली मान लेते हैं पॉइंट क्या होगा, x2, 0। क्लियर? तो बेसिकली यहाँ पर निकालना क्या है, ये x1 मतलब क्या हुआ, यहाँ से लेके यहाँ का डिस्टेंस कितना हमारे पास x1, और x2 का मतलब क्या हुआ, ये x2 का मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस क्या हमारे पास x2। क्लियर? तो बेसिकली हम लोग को पूछा है ये है कि बताओ इस मोड तो नहीं लगानी, बट लगाना चाहिए क्योंकि हमको पता नहीं कौन सा वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव होगा। तो इन जनरल ऐसे लिख सकते हो कि x2 माइनस x1 का वैल्यू कितना होगा, इसके बारे में बोल रहा है कि x2 माइनस x1 मतलब ये जो डिस्टेंस होगा यहाँ से लेके यहाँ तक वो कितना होगा। तो इसका डेरिवेशन हम आप लोग को सिखाए थे, फिर भी याद नहीं है तो अब इतना जान लो कि जब इसका वैल्यू निकालना रहता है तो हम लोग कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, x2 माइनस x1 इज इक्वल टू लिखते हैं अंडर रूट x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर माइनस, जस्ट सेकेंड, -4 4x1 x2। क्लियर? इस कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं। अब इस कॉन्सेप्ट में आपको x1 प्लस x2 का वैल्यू और x1 इंटू x2 का वैल्यू निकालना पड़ेगा। वो कैसे निकलेगा, अब जब सर्कल का आपके पास स्टैंडर्ड इक्वेशन, मान लो कि सर्कल का स्टैंडर्ड इक्वेशन आपके पास है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। क्लियर? और यहाँ पे हमको बोल रहा है कि x एक्सिस से इंटरसेप्ट बना है, मतलब y का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। सो फॉर x इंटरसेप्ट हम लोग क्या करेंगे, पुट करेंगे y इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगा, इक्वेशन बन जाएगा x स्क्वायर प्लस 2gx। क्लियर? x स्क्वायर प्लस 2gx प्लस c इक्वल टू 0। ये बन जाएगा हमारे पास इक्वेशन ऑफ, जो रिक्वायर्ड इक्वेशन बनेगा जो सर्कल x एक्सिस को इंटरसेप्ट करेगा। पल्ले पड़ा। अब इसमें से हम लोग इसको लिख सकते हैं सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो हमारे पास ये क्या दिख रहा है, आपको क्वालिटी क्वेश्चन में बताए थे कि सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट कैसे लिखा जाता है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कहाँ से, ये प्लस माइनस और ये प्लस। तो जो x का कोफिशिएंट रहता है उसको विद साइन लेते हैं और उसको हम लोग माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे सम रूट मीन्स मान लेते हैं इसका 2 रूट है x1 और एक और रूट क्या है x2। तो सम ऑफ रूट हो जाता है x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 2g प्लस 2g है और उसको हम लोग क्या करते हैं माइनस से मल्टीप्लाई। तो हमारे पास बन जाएगा सम ऑफ रूट x1 प्लस x2 इज इक्वल टू माइनस 2g। पल्ले पड़ा। और प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है, हमारे पास एक कांस्टेंट है, तो हमारे पास हो जाएगा x1 इंटू x2 इज इक्वल टू विथ साइन लेंगे और उसको प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे। तो प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई साइन में चेंज नहीं आएगा, तो हो जाएगा c। पल्ले पड़ा। और हम आप लोग को सिखा चुके हैं अभी कि हम लोग कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करेंगे कि x1 माइनस x2 इज इक्वल टू क्या होता है अंडर रूट x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर माइनस 4x1 x2। अब हम लोग क्या करते हैं, इसका वैल्यू यहाँ प्लग कर देते हैं और इसका वैल्यू यहाँ प्लग कर देते हैं। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, तो हमारे पास यहाँ पे बन जाएगा x1 माइनस x2 इज इक्वल टू अंडर रूट माइनस 2g का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू x1 इंटू x2 का वैल्यू कितना है c। तो ये बन जाएगा हमारे पास अंडर रूट 4g स्क्वायर माइनस 4c। 4 को कॉमन निकाल देते तो हमारे पास आएगा 2 अंडर रूट g स्क्वायर माइनस c। तो ये हमारे पास क्या हो गया
x1 माइनस x2 मीन्स x2 माइनस x1, क्योंकि हम लोग यहाँ पे एज्यूम किए कि हमारा बड़ा वैल्यू कौन सा है, हम लोगों ने यहाँ पे एज्यूम किया बड़ा वैल्यू x2 है। क्लियर, इसलिए हम लोग x2 माइनस x1 लिख रहे हैं, x2 माइनस x1, x2 माइनस x1, x2 माइनस x1। तो ये हमारे पास हो गया लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट मेड बाय x एक्सिस ऑन द सर्कल। क्लियर, तो ये जो हमारे पास लेंथ है ये वाला, इस लेंथ का हमारा फॉर्मूला निकल गया 2 अंडर रूट जी स्क्वायर माइनस सी। पल्ले पड़ा। तो अब हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा सर्कल है उससे पहले थोड़ा सा ही समझो, ये किसके लिए था, जब हम लोग एक्स एक्सिस से इंटरसेप्ट बनता है तब। सिमिलरली यदि वाई एक्सिस से इंटरसेप्ट बनेगा तो उसका लेंथ क्या होता है वो जान लो। सो फॉर वाई एक्सिस तो उसका जो फॉर्मूला होता है वो भी हम यहाँ पे बता देते हैं। तो होता है y2 माइनस y1, हम यहाँ पे मोड लगा देते हैं क्योंकि हमको पता नहीं कि y1 बड़ा है कि y2 बड़ा है। इज इक्वल टू होता है 2 अंडर रूट एफ स्क्वायर माइनस सी। पल्ले पड़ा। तो ये है y इंटरसेप्ट का लेंथ और ये हमारे पास है x इंटरसेप्ट का लेंथ। यहाँ पे भी मोड लगा देते हैं क्योंकि हमको पता नहीं कौन सा क्वांटिटी बड़ा है। फिलहाल इस केस में हम लोग x2 को बढ़ा लिए, समझ में आ रहा है। तब अब हमारे पास जो क्वेश्चन है इसको लेते हैं। हमारे पास क्वेश्चन ये है। क्लियर, तो हम लोग आते हैं क्वेश्चन में और हम लोग निकालते हैं x इंटरसेप्ट का लेंथ। तो हमारे पास क्वेश्चन है ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, हमारे पास उसके बाद फिर माइनस 4x प्लस 6y और यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास कितना है माइनस 19 इज इक्वल टू 0। क्लियर, ये हमारे पास इक्वेशन है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं g का वैल्यू कितना हमारे पास है, g का वैल्यू है 2 और c का वैल्यू कितना हमारे पास, c का वैल्यू माइनस 19। a वाला जो कांस्टेंट वैल्यू वो हमारा c का वैल्यू होता है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट बाय x एक्सिस कितना हो जाएगा, सपोज करते हैं कि वो l है तो a इक्वल टू क्या होगा 2 इंटू अंडर रूट जी स्क्वायर माइनस सी। तो हो जाएगा, मान लेते हैं यहाँ पे हो जाएगा L इज इक्वल टू 2 अंडर रूट 2 का स्क्वायर माइनस और माइनस 19। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 अंडर रूट 23। सो दिस इज द लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट मेड बाय x एक्सिस ऑन द सर्कल। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो गया, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। चलो बाय बाय।